हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IAS अकेडमी। तो इकोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वेयर वन कैन फाइंड घड़ियाल इन इंडिया। ये घड़ियाल क्या है? आपके पास क्रोकोडिलियंस, मतलब कुछ आपको क्रोकोडाइल्स वाली स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है, अब ये घड़ियाल एक स्पेसिफिक ऐसी स्पीशीज है जिसकी फेस थोड़ा सा इस तरह से होगा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सो वो वाले घड़ियाल हैं। कहाँ मिलते हैं इंडिया के अंदर? क्या चंबल रिवर के अंदर मिलते हैं, गिरवा, महानदी, ब्यास? तो यस, इन चारों के अंदर मिलते हैं। चंबल रिवर यू नो दैट कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये फिर फर्दर आपके पास गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देन गिरवा, ये कटरनिया घाट आपके पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो इसका एक तरफ आपका नेपाल की तरफ लगता है, दूसरे वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी इंडिया की तरफ लगती है, और वहां से ये गिरवा रिवर फ्लो करती है। महानदी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाली जगह पे, एंड ब्यास रिवर यू नो, यहाँ सभी जगह के ऊपर आपको घड़ियाल मिल जाते हैं। सो 1 2 3 4। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं, क्या ये कन्वेंशन जो है इज लीगली इंप्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर दिस एक्ट? नो। ये आपके पास अलग से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है 2002, लेकिन यहाँ से वो पावर डिराइव नहीं करती, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, एक ही टारगेट्स वर इम्प्लीमेंटेड अंडर द 5 गोल्स फ्रॉम 2011 टू 2020। यस, ये 10 साल के लिए, एक डिकेड के लिए आए थे, पर क्या 5 गोल्स से? नो, इट वाज द 12 गोल्स। एक्चुअली अगर आपको पता है, आपके पास रियो अर्थ समिट होती है 1992 के अंदर, तो उसी के अंदर उसी की आउटकम्स होती हैं आपके पास 3 प्रोटोकॉल्स, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन द बायो सेफ्टी, देन आपके पास कोलालमपुर आती हैं, एंड देन दी थर्ड आती है नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके अंदर ही आपके पास 2010 के अंदर आप ये एक ही टारगेट्स को फॉलो करते हो। अगेन इट इज रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी, राइट। थर्ड है पोस्ट 2020 एजेंडा विल फर्दर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्टिव्स। अगेन रॉन्ग, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि आपको क्या करना है, कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी, फिर आपको इनका सस्टेनेबल यूज करना है, एंड थर्ड इसका फेयर एंड इक्विटेबल यूज करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक ट्राइब है, अगर आप उस ट्राइब की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि एक स्पीशीज़ है, एक ट्राइबल है, वो वहाँ की प्लांट की स्पीशीज़ को कंज्यूम करके पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जब जैसे वो रिसर्चर्स स्कॉलर्स आते हैं, वो देखते हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी खाते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक फील करते हैं। आपने उस नॉलेज को पेटेंट करवा लिया, ठीक है, लेकिन क्रेडिट किसका जाना चाहिए था? इनका भी, लेकिन आपने वो चीज़ प्रमोट नहीं होने दी, यानी कि उसका फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ नहीं हुआ। सो ऐसी चीज़ें ना हो, तो उसकी वजह से आपके पास ये कुछ प्रोटोकॉल्स के अंडर कन्वेंशंस भी साइन हुई हैं, और कन्वेंशंस के अंडर आप कह सकते हैं ये बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट के अंडर आपने ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स को साइन किया है, राइट। देन है वन फाइंड्स द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनमें से तीनों जगह के ऊपर ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये तीनों तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखिए क्या भितरकनिका के अंदर आपको मिलता है, अंडमान निकोबार, सुंदरबंस एंड लक्षद्वीप। देखिए अगर आपको पता है लक्षद्वीप में मैंने आपको बताया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं मिलते, सुंदरबंस में आपको मैंग्रोव एंड आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाते हैं, भितरकनिका में तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं। एंड रही बात अंडमान निकोबार के अंदर, यहाँ पे आपको तीनों तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। सो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। Then which of the following is are correct about the IUCN, International Union for the Conservation of Nature? क्या ये और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? देखिए ये इंटरगवर्नमेंट नहीं है, इट्स अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये पार्टनरशिप के बेसिस के ऊपर है, सो इट इज़ नॉट एन इंटरगवर्नमेंटल ओनली। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, IUCN जो है आपके पास, क्या वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एवरी ईयर हेल्ड करती है? देखिए ये कांग्रेस हेल्ड तो करती है बट नॉट इन एवरी ईयर, एवरी 4 ईयर्स। ठीक है जी, क्या इंडिया इसने होस्ट किया है? यस, इंडिया ने होस्ट किया है। क्या IUCN हैज 7 कैटेगरीज ऑफ द थ्रेटेड स्पीशीज? आपको भी पता है कि एक रेड लिस्ट रिलीज होती है जिसके अंदर आप हर एक स्पीशीज का जो स्टेटस बताते हैं, क्या वो एक्सटिंक्ट है, वाइल्ड इन द एक्सटिंक्ट है, क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है, नॉट इवेल्युएटेड है। तो कुछ भी ये आपके पास ये जितना भी टेबल है जिसमें इसके अंदर आप बताते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या स्टेटस है, उस स्पीशीज का, तो वो आपको IUCN बताती है। येस इट इज देयर, बट ये 7 नहीं, ये 9 कैटेगरीज हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सिर्फ यही स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। देन उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन अबाउट द मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इससे क्या, ये क्या सही है?
क्या ये इंटर गवर्नमेंट है? अगेन इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंट। यस, ये प्रोटेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। देन एमएफएफ आपके पास लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है मैनग्रोव इकोसिस्टम से। यस, आप लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से क्या है, मैनग्रोव्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देन क्या एमएफएफ इज होस्टेड बाय द यूएनडीपी एंड द वर्ल्ड बैंक? नो, यूएनडीपी है प्लस आईयूसी है ना, इसमें ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आपके पास सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही होती है, ठीक है जी। सो ये थी आपके आज के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।